आपकी चाय लाई हूँ। थैंक्स सर। मैं मिस कर रहा था। मैं भी। चाय को? मैं भी। गो आउट। क्या कहा? गो आउट या आउट यू गो? मैं समझ नहीं पाई। अरे हाँ, ये एक स्लोगन है, स्लोगन जिसे इस तरीके से लिखना है। जिस कंपनी के साथ हम काम करना चाहते हैं ना, वो है कॉम्पस स्पॉट। उनको अपना फोकस रखना है स्पॉट्स और आउटडोर्स दोनों पर। तो गो आउट या आउट यू गो, क्या कहती हो तुम? गो आउट। ऐसा लिखने की बजाय आप ऐसा लिखिए गेट द हेल आउट। आपके लिए नया नहीं। अच्छा, मतलब तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? सरकास्टिक बन रही हो तुम। देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ओके, लेकिन ये ना बिजनेस है, हमें इसमें इमोशनल होकर काम नहीं करना है। बहुत ही सही तरीके से काम करना होता है ना? ऑब्जेक्टिव रखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव? हाँ। मिस्टर जान, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव चुनना हो तो मैं इस पेपर को पैनल के सामने फाड़ दूंगी, क्योंकि मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, जरा भी। सॉरी, लेकिन क्यों? अजीब सा है, मतलब काफी निगेटिव नहीं लग रहा? जैसे कह रहा हो कि जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपका चेहरा तक नहीं देखना, या फिर कुछ यूँ कह सकते हैं कि मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, है ना? सनम, ये एक कोनोटेशन है जो आपको नेचर के साथ रहने पर मजबूर करता है। नेचर के साथ रहो, ऐसा ही कहना है ना? ऐसा क्यों नहीं कहते कि नेचर में रहो? तुम ये भी कह सकते हो कि नेचर तुम्हें बुला रहा है, आवाज दे रहा है, या फिर चलो पिकनिक मनाए। आप जो कहना चाहते हैं सीधे सीधे कह देते हैं, और फिर लोगों की और अपने बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। लोगों को एक्सप्रेस करने दो, पहले ही उनकी भूमिका मत बनाओ। अगर किसी से कोई गलती होती है तो उसका कारण जानिए। क्या हम अभी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, मतलब इसमें सब मिक्स है। सनम, तुम बाहर जाकर एक राउंड मार के आओ। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपको मेरी जरूरत है? हाँ, मीटिंग के लिए। इसे ही कहते हैं गो आउट। मतलब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। नाम से ये बताओ, तुम इतने सालों से थी कहाँ? और तुम हमेशा से भागते रहे, ऐसे भागे कि मुझे फिर कभी मिले ही नहीं। ए, हमारी चाय आ गई है। आ जाओ सनम, आ जाओ। आओ आओ। ओह, चाय तो बढ़िया लग रही है। हाँ हाँ। तुम्हारी वजह से मुझे चाय पीने की आदत लगी है। ओह, यहाँ बहुत डस्ट है। याद है हम रात भर कैंपिंग किया करते थे? हाँ, हम पोर्शन चाय पिया करते थे। आई रिमेम्बर। लेकिन अब तुम बहुत बदल गए हो, मतलब आप इंडोर ही काम करते हो। हाँ, जरा एक बार खुद को देखो। हाई हील्स, फैंसी ड्रेस, ये फैशन। और रहने दो, मैं जिस जान को जानती थी वो बहुत ही अलग था। हाँ, और वो गांव से कहाँ गई जिसे मैं जानता था, वो अमेज़न स्पिरिट वाली। अच्छा, ये बताओ, बाम्बी क्या अभी भी कैंपिंग करती है या नहीं? ओ, मुझे बाम्बी मत बुलाओ ना। वो दिन कब के चले गए। अब मैं कैंपिंग नहीं करती हूँ। मैंने अपनी कारवां भी बेच दी है। आखिरी बार तुम्हारे साथ तो गई थी। क्या दिन थे वो। मैं उन दिनों को मिस करती हूँ जान। मैंने वैसी कैंपिंग उसके बाद कभी नहीं की। तुम चाहो तो फिर से अरेंज कर सकती हो, हम फिर से जा सकते हैं कैंपिंग करने। अच्छे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक काम करो, साफ सफाई अभी रहने दो, बाद में कर लेना। अभी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम कर सकती हो। ओके, अभी जा सकती हो तुम। नहीं नहीं, यहाँ बहुत डस्ट है। अरे सनम, रहने दो, तुम्हें एलर्जी है, मैं जानता हूँ। हाँ, अब तुम बार बार छींकती रहोगी। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और अपना क्रिएटिव दिमाग चलाओ, जाकर अपने दूसरे काम करो ना प्लीज। मुझे ये अच्छे से जानते हैं। मैं देख रहा हूँ। तुम्हारी बैक पर चोट लग जाएगी, बाहर निकलते वक्त संभल कर। ठीक हाँ, है, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पर रहूंगी। ओके ओके। अच्छा, ठीक है। एक चाय और मिल जाती तो मजा आ जाता। फिर से चाय इतनी अच्छी नहीं होती, और ये बहुत चाय पीते हैं। मैं कुछ और लेकर आती हूँ। बताइए क्या लेकर आऊँ?
नहीं नहीं, अभी तो कुछ और नहीं चाहिए। अगर किसी और चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें बता देंगे। ठीक है, मैं यही हूँ। आपके आसपास कुछ चाहिए तो बुलाना। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं तुम्हें बुला लूंगा जब भी जरूरत होगी। मैं करीब ही रहूंगी। बड़ी अजीब सी लड़की है ना? हाँ हाँ, वो थोड़ी ऐसी है। ओह सनम, तुम अभी घर नहीं गई? काफी देर हो गई, तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं जा पाई। आपकी उस बाम्बी ने जितनी भी चाय पी है ना, उसके ग्लासेस धोने थे मुझे तो लगता है कि यहाँ से जाने के बाद वो सीधा कॉफी शॉप गई होगी। तुम्हें शायद वो पसंद नहीं है, ऐसा लगता है। मुझे नहीं, काफी लवेबल है। आप उसे इतना चाहते हैं तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। हम तो बस ऐसे ही लगे रहते हैं। ये क्या कर रही हो? बस छोटा सा बदला ले रही हूँ। हमारे पास अभी काफी वक्त है। बाम्बी के बारे में बताइए। सनम, सच कहूँ तो मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? गांव से बस मेरी पुरानी दोस्त और ओह, ये सब मैं जानती हूँ। पुरानी दोस्त, कैंपस, कैरवान, गुफाएं और न जाने क्या क्या। हाँ, लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो रही हो तुम? हाँ, इनफैक्ट मुझे अपसेट होना चाहिए कि तुम मुझे ऐसा लड़का समझती कि मैं ये सब करूँगा। बहुत गलत है। नहीं, आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ऐसे ही शांत हैंडसम बने रहो। लड़कियाँ तो आपके पीछे मैग्नेट की तरह आएंगी। सनम रुको, मुझे जाने दो। क्या कर रही हो तुम? मुझे कॉन्सर्ट में जाना है यार। हाँ, कॉन्सर्ट जाइए, छोड़ना मत। हाँ, जाओ और वहाँ जाकर फ्लर्ट करो। फ्लर्ट करूँ? क्या क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? इसका मतलब ये है कि याद है आपने क्या कहा था? मैंने पहली बार किसी लड़की से अपने दिल की बात की है और वो झूठ था ना? सनम, इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ प्लीज। ये सच नहीं है। नहीं है, ये सच नहीं है। वो तुम ही थी ना जिसने एमरे को उस अम्यूजमेंट पार्क में बताया था कि उस आदमी को छोड़ दोगी। बताओ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करो। टॉपिक चेंज मत कीजिए आप। चेंज करूंगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बताओ मुझे। आपकी सारी दोस्त आपको मुझसे ज्यादा जानती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम मेरी पीठ पीछे साजिश रचती रहती हो, इसलिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता मुझे जानने का। ये सब मैंने नहीं किया था, आपके भाई ने किया था और आपने मुझे कभी एक्सप्लेन करने नहीं दिया। आप मेरी तरफ देखते भी नहीं थे और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको सच बताऊं? हाँ, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें मिला नहीं सकता था सनम। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ देखता था तो मैं अपना आपा खो बैठता था। मुझे डर लगा रहता था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब इससे क्या हुआ? ओह गॉड! क्या हुआ? वो रुक गई, बस और कुछ भी नहीं हुआ। क्या हम फंस गए? हाँ, बस फंस गए। एलिवेटर बंद पड़ गया? हाँ, बंद पड़ गया। मैं क्या करूँ? डरने वाली बात है क्या? बताइए ना मिस्टर जॉन। हाँ, आई मीन डर लगना तो चाहिए। देखो, कोई है क्या बाहर? क्या कर रही हो सनम? कितना बकवास सवाल है। क्या मेरा सवाल बकवास क्यों है? हाँ, कोई बाहर कैसे होगा? और अगर कोई हुआ भी तो वो कैसे सुनेगा तुम्हारी आवाज? क्या लगता है तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास? आपके साथ डील करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या कोई बाहर है? हमारी अरे तुम मदद क्या करो, कर रही हो? कोई मेरे है कान दुख रहे। बाहर? प्लीज चुप रहोगे तुम जरा? कोई है शांत बाहर? रहो। हाँ, बटन दबाइए, मैं देख रहा हूँ। बटन दबाइए ना, तुम चुप प्लीज। तो रहो प्लीज, शांत रहो। क्या कर रही हो यार? दिमाग खराब कर दिया तुमने। उफ, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है मिस्टर जान। मैं सांस नहीं ले पा रही। फिक्र मत करो सनम। अगर एलिवेटर बंद भी हो गया तो वेंटिलेशन सिस्टम चलता रहता, तो डरो मत तुम। हाँ, उसकी गारंटी है, लेकिन एलिवेटर की नहीं। अगर हम नॉर्मल लोगों की तरह इस लिफ्ट से बाहर निकल गए होते ना तो ये सारी प्रॉब्लम हुई नहीं होती, समझी? लेकिन तुम्हारी तो जिद करने की इतनी आदत है। क्या मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ, लेकिन आप नॉर्मल नहीं हैं। आपको कभी किसी की बात सुननी ही नहीं होती। सनम, एक मिनट शांत रहो प्लीज, थोड़ी देर शांत रहो। हाँ, अभी फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरा फोन भी डेड हो गया है। मुझे तो यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा। नहीं। हाँ, हम शायद उस लीड के थ्रू बाहर निकल सकते हैं। आपने वो मूवी देखी है ना? एजेंट ऐसे टेररिस्ट पर गोलियां चलाते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं और फिर डेड बॉडी ऐसे एलिवेटर के ऊपर फेंक देते हैं और जब भी दुश्मन आता है तो डेड बॉडी उन पर गिरती है। नहीं, मैंने नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये लीड खुल गई है तो पता नहीं, शायद खुलता हो, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? अगर तुम खोल सकती हो तो खोल लो। तुम कैसे खोल सकती हो? और अगर खोल भी दिया तो क्या कर लोगी तुम सनम? तुमने बोलने के लिए तो बोल दिया है। सनम, तुम एक्टिंग तो बेवकूफों की तरह कर रही हो, एकदम बेवकूफ। सनम, सुनो ना। अब तुम कैसे नहीं बताओगी उसे? हाँ, हमें उस लीड को खोलना पड़ेगा। अगर आप मुझे उठाएंगे तो मैं लीड खोल दूंगी। अच्छा, इस लीड से तुम काफी ऑब्सेस लग रही हो, है ना? ओके, मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लूंगा। उसके बाद दो जवाब दो उसे। अब चुप क्यों हो?
ओके मैं नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या गुदगुदी हुआ? हो रही है यहाँ पे। नहीं मैं यहाँ से पकड़ता हूँ ना। मिस्टर क्या जॉन, हुआ? मिस्टर हाँ? जॉन, मुझे गुदगुदी हो रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उठा रहा हूँ ना तुम्हें। नहीं अरे मिस्टर जॉन, क्या मुझे तकलीफ है। रुको रुको, अरे आ जाओ, चलो नहीं आ मिस्टर जाओ। जॉन। हाँ ठीक है मैं नहीं टच करूँगा, वरना हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कंधों पर उठाता हूँ, फिर तुम खोल दो लीड को। ठीक है, वैसा ही करते हैं। ऑलराइट, चलो अब जल्दी से आ जाओ। रेडी? ठीक है। हाँ जाओ, चलो आराम से, चलो आ जाओ। हाँ मैंने पकड़ रखा है, अब जंप करो। पहले राइट लेग। मिस्टर जान, जरा आराम से। हाँ ठीक है, तुम चढ़ो। मिस्टर जान, क्या? आराम से उठाना। हाँ। ठीक है, उठाइए। आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा संभल के रहना तुम भी। नहीं मिल पा रहा, एक सेकंड। अच्छा, आराम क्या से। आप एक सेकंड स्टेबल रहेंगे अरे हाँ मैं प्लीज? स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा तो हिलूंगा ना, मैं कोई मिस्टर प्रोफेशनल जॉन। थोड़ी हूँ। क्या? अरे मैंने खोल दिया, मैंने खोल दिया। हाँ ठीक है, आराम से। एक मिनट, कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ तो। मेरे ऊपर मत गिराना। लाओ मुझे तो, मैं जरा रुको तो। मुझे दो मिस्टर ना जॉन। तुम। क्या? अब देखो रास्ता है। देखती हूँ, लेकिन आप जरा भी हिलना मत, ओके? हाँ मैं ऐसे ही हूँ। क्या यहाँ से एग्जिट हो सकती है? थोड़ा टर्न कीजिए मिस्टर जान, थोड़ा टर्न कीजिए, थोड़ा यहाँ से और थोड़ा यहाँ से। लीड खोल के कुछ फायदा हुआ सनम? तुम चुप रहोगी जरा? सनम क्या बकवास कर रही हो? खुद से बात करना शुरू कर दिया क्या? पागल हो क्या तुम? नहीं नहीं, आप जरा रुकेंगे, थोड़ा स्टेबल रहिए। हाँ अरे सनम इतना तो बताओ, तुम्हें कुछ वहाँ दिख रहा है या नहीं? ठीक है, अब दूसरी तरफ मुड़िए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मुड़िए। लेफ्ट मुड़ो। हाँ लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करना है। मिस्टर जान जरा स्टेबल खड़े अरे रहिए। मैं स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट तो लूंगा ना, कब तक ऐसे खड़ा रहूंगा? हाँ देख लिया ना? हाँ मैंने कहा था ना, पर तुम मेरी बात अगर सुनोगी तो कुछ होगा ना। तुम्हें अमेरिकन मूवीज में एक्शन हीरोइन बनने से फुर्सत मिले तो तुम करोगी ना कुछ सही। ये देखो मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूँ। मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मूवीज में तो। हाँ मूवीज कब से एक ही बात रटे जा रही है, उससे आगे भी बढ़ो। पुरानी मूवीज में होती थी वैसी पुरानी लिफ्ट्स। ओके तो आज पूरी रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी, कल सुबह जब लोग काम पर रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। वो काम करना कब शुरू करेंगे? मुझे नहीं पता सनम। सच में? पर तब तक हम क्या करेंगे? अच्छा गेम खेल लेते हैं। हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमें सो जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ना? हमें सोना चाहिए? मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ अब। अरे सो गए क्या? उठो ना। सुनिए ना, हम यहाँ सो नहीं सकते। चलिए ना बातें करते हैं। हाँ बातें करते हैं, जैसे कि बचपन की बातें। मुझे मेरे बचपन में ऐसा लगता था कि मेरे बेड के नीचे टाइगर छुपा है, और इसीलिए मैं हमेशा डर जाती थी और मेरे बिस्तर के ऊपर कूद जाती थी, और मेरे पैर, उन्हें तो मैं कभी नीचे झूलने नहीं देती थी। टाइगर की वजह से? आपके पास है क्या कोई ऐसी याद? हाँ मेरी भी कुछ चाइल्डहुड स्टोरीज हैं। एक बार मैं गार्डन के वॉल पर चढ़ गया था अपनी बाइक लेकर, और वो वॉल करीब 2 फीट ऊंची थी। क्या? लेकिन क्यों? हम दोस्तों ने पॉप सोडा की शर्त लगाई थी। उन दिनों हमारे पास वैसे भी कुछ और करने को होता नहीं था, तो फिर जीते या नहीं? हाँ वो तो मैं जीता। पर डैड ने मुझे उसके बाद सजा दी। उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया और ना मेरे दोस्तों से मिलने दिया, ना कुछ और करने दिया। मुझे लगता है कि उस सजा का कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे ना उनका सबसे पहला एल्बम बहुत पसंद था। मुझे उनका वो अकूस्टिक एल्बम बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी प्लेलिस्ट में सबसे टॉप पर रहता है। मेरे पास शायद उसकी सीडी होगी। ओह शिट, मैंने उसे घुमा दिया। मेरे पास अभी भी, अगर चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ओह नहीं, मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? सनम मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। किस लिए? मुझे सब पता चल गया। क्या पता चला? उस बिजनेस पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तुम्हें लगा वो डॉक्यूमेंट्स उस रेड फाइल में है। जब तुमने मुझे वो फाइल दी तब उसमें कुछ भी नहीं था, और वो बर्थडे पार्टी उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए। हाँ मुझे पता। मुझे लगा था वो बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की है। मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत एक्साइटेड थी,
लगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा दिमाग ना कह रहा था, पर दिल हाँ कह रहा था। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, पर आप... मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी गलती है। रो मत प्लीज। हम फिर से इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ओके? हम सब यहीं भुला देंगे। मैं तुम्हें और अपसेट नहीं करना चाहता। आप जानते हैं मैं हर पल गॉड से क्या मांगती हूँ कि आपके साथ एक नए सिरे से जिंदगी बिताऊं। क्या ये कभी पॉसिबल होगा जान? आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तुम भी मेरे लिए प्रेशियस हो। सनम, क्या हुआ? मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या? पर आपने हाँ, अभी... जानता हूं। तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है सनम। एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। हम नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, पर एज फ्रेंड्स सनम, मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। एज लवर्स मैं वो ट्रस्ट खो चुका हूं सनम। आई एम सॉरी, पर मैं ये घाव नहीं मिटा सकता। बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बट एज फ्रेंड्स मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आपके बिना दिन कैसे गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूँ। आपसे बात ना करने का दर्द मैंने झेला है। आपके साथ वो मोमेंट बिताना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। कौन सा? ये लिफ्ट वाला मोमेंट? ओह नहीं, मेरा मतलब है ऐसे क्लोजली बात करना। एलिवेटर सही वक्त पर खराब हुआ ना, मुझे ऐसे ही आपके साथ रहना है। रोज आपको अपनी आंखों के सामने देखना है। ओके, सो सनम, आर वी फ्रेंड्स नाउ? हाँ, हम हैं। क्या हुआ? ओके, लिफ्ट स्टार्ट हो गई। हमारी जान बच गई? हाँ, शायद। मिस्टर जान, आप एलिवेटर में फंसे थे? जी हाँ, हम दोनों लेट तक काम कर रहे थे। हमें लगा हमें पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। मैं बाहर गया था इसलिए आपको सुन नहीं पाया। अच्छा, फिर जब वो अलार्म लाइट देखी तब पता चला। गुड, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मिस्टर जान। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। एक काम करो, सर्विस वाले को बुलाकर पूरी लिफ्ट चेक करवा लो, ठीक है? ऊपर से नीचे तक। ऑफ कोर्स मिस्टर जान, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओह नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले डर गई थी, लेकिन फिर मैं नॉर्मल भी तो हो गई थी। हमें सिर्फ सिस्टम की लीड को चेक करना है, उसके बाद प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है मिस्टर जान। अच्छा, हाँ सही कहा। इसका कोई ना कोई जुगाड़ तो निकालना मिस्टर पड़ेगा। जान? हाँ, आपको जाना नहीं है? जाना है। सनम, आई थिंक तुम्हें लिफ्ट घर जैसा लगने लगा था। नहीं बाबा नहीं, मुझे तो फोबिया है, मैं डर गई थी।
ओह, 2 घंटे से हम वहाँ बंद थे और ये अयान ये भी फोन नहीं उठा रही। अब मैं क्या करूँगी? हाँ तो वो सो गई होगी, हमेशा अवेलेबल थोड़ी होगी। नहीं, पर अब तो उसने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया। मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इज दैट फाइन? तुम्हारे पास चाबी तो है ना? हाँ, पर मैंने मॉम डैड से कहा था कि मैं अयान के यहाँ रहूंगी। अगर मॉम को मुझ पर शक हो गया तो फिर से वो कहेंगे कि तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। किसके पैर पर कुल्हाड़ी मारी? वो सब जाने दीजिए मिस्टर जान। आप बताइए मेरी क्या गलती थी? मैंने थोड़ी ना एलिवेटर तोड़ा था या गलत बटन दबाया था। आप यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे होटल ले चलिए। नहीं, वो मेरा मतलब है ऑफिस के पास ही एक होटल है ना, आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। मैं आज वहीं सो जाऊंगी। मैं तुम्हें होटल ले चलूं? नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? हमारे ऑफिस के पास ही एक होटल है। मैं आज वहाँ जाकर वहाँ सो जाऊंगी और कल वापस घर चली जाऊंगी सुबह, तो मॉम को शक नहीं होगा। ठीक है? नहीं, तुम मेरे घर आ रही हो, दैट्स फाइनल। घर पे? नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं कर सकता, सिस्टम है उसका। मैं नहीं आ सकती आपके घर। नहीं आ सकती? नहीं नहीं, वो मुझे आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं नहीं आऊंगी। सनम प्लीज आकर गाड़ी में बैठो। तुम जानती हो ना कितने बज रहे। चलो आ जाओ। सच में आऊं? अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है।